बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव हो सकता है। बिहार की सियासत में एक और अध्याय जुड़ने वाला है और इस अध्याय में बात होगी जेडीयू और आरजेडी की बढ़ती नजदीकियों की। बिहार में आरजेडी और जेडीयू एक और मुद्दे पर साथ आ गए हैं। आरजेडी और जेडीयू की इन नजदीकियों ने पीएम मोदी को चिंता में डाल दिया है। मोदी सरकार के खिलाफ तेजस्वी यादव के विरोध को मिल रहा है जेडीयू का पूरा समर्थन। तो क्या बिहार महागठबंधन का हिस्सा होगी जेडीयू? क्या बिहार की राजनीति से बीजेपी होगी आउट? क्या बिहार एनडीए में होगी बड़ी बगावत? क्यों अग्निपथ स्कीम में जेडीयू कर रही है आरजेडी का समर्थन? बिहार की सियासत में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। इस रिपोर्ट में चर्चा करेंगे बिहार की सियासत में आए नए तूफान की। बिहार के सियासी गलियारों में आरजेडी और जेडीयू की नजदीकियों की क्यों हो रही है चर्चा, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो देखते रहिए आरजेडी और जेडीयू के एक होने की कहानी। बिहार की सियासत और मोदी सरकार की अग्निपथ योजना का कनेक्शन काफी मजबूत है, क्योंकि बिहार ही वो राज्य है जहां अग्निपथ को लेकर सबसे पहले और सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था। और अब अग्निपथ स्कीम ने ही सत्ता पर काबिज जेडीयू और आरजेडी के रिश्ते को और मजबूत कर दिया है। बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा काफी तेज है कि अग्निपथ स्कीम को लेकर जेडीयू और आरजेडी फिर एक हो गए हैं। इस खबर पर ज्यादा चर्चा से पहले जान लेते हैं कि अग्निपथ पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। अब दिल्ली हाई कोर्ट करेगा अग्निपथ योजना का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर की। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अग्निपथ योजना के खिलाफ सभी याचिकाओं पर सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ योजना को लेकर 3 याचिकाएं डाली गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट पहले सुनवाई कर ले, फिर हम सुनवाई करेंगे। दिल्ली, केरल, पटना, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, कोच्चि के ट्रिब्यूनल में अग्निपथ योजना के खिलाफ डाली गई कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ अलग अलग हाईकोर्ट में 6 याचिकाएं दायर हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में पहले से इस मसले पर याचिकाएं लंबित हैं। ऐसे में सभी याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई कर लेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास लंबित तीनों याचिकाओं को भी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मेरी गुजारिश है कि सभी याचिकाओं पर एक साथ दिल्ली या अन्य हाई कोर्ट में सुनवाई की जाए, जिस पर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि आप एक ट्रांसफर पिटीशन दायर करिए, हम हाई कोर्ट को सभी याचिकाएं सुनवाई करने को भेज देंगे। अब अग्निपथ पर दायर सभी याचिकाओं की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट करेगा। अग्निपथ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में तो कुछ निकलकर नहीं आया, लेकिन बिहार की सियासत में अग्निपथ को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछे गए सवाल पर बवाल खड़ा हो गया है। अग्निपथ योजना का विरोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। युवा अग्निवीर बनने की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन अब सेना में बहाली पर एक नई सियासत छिड़ गई है। मामला जाति प्रमाण पत्र मांगने का है। मुद्दा उठाया है जेडीयू ने। दरअसल जेडीयू ने सेना की भर्ती में जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने पर सवाल खड़ा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना की घोषणा के साथ बिहार में भारी विरोध हुआ था। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने जमकर विरोध किया था और इस विरोध प्रदर्शन में रेलवे को काफी नुकसान पहुंचा था, जिस पर राजनीति भी खूब हुई। आरजेडी ने इसका कड़ा विरोध किया। बिहार जेडीयू नेता और संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस पर सफाई मांगी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि सेना की बहाली में जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है, जब इसमें आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। संबंधित विभाग के अधिकारियों को स्पष्टीकरण देना चाहिए। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा की अग्निपथ स्कीम में अग्निवीरों की भर्ती में कास्ट सर्टिफिकेट मांगने के सवाल पर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू को इस मुद्दे पर आरजेडी का भी साथ मिल गया है। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा कि जात ना पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है, लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा।
इस मामले पर आप सांसद संजय सिंह ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने दावा किया था कि भारत के इतिहास में पहली बार सैन्य भर्ती में जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। संजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर सेना बहाली से जुड़ा एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। उन्होंने लिखा, मोदी सरकार का घटिया चेहरा देश के सामने आ चुका है। क्या मोदी जी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सेना भर्ती के काबिल नहीं मानते? भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। मोदी जी, आपको अग्निवीर बनाना है या जातिवीर? विपक्षी नेताओं के अलावा बीजेपी नेता वरुण गांधी ने भी अपनी ही सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है। वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सेना में किसी भी तरह का कोई आरक्षण नहीं है, पर अग्निपथ की भर्तियों में जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। क्या अब हम जाति देखकर किसी की राष्ट्रभक्ति तय करेंगे? सेना की स्थापित परंपराओं को बदलने से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। सैन्य भर्ती में जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगे जाने पर सेना ने सफाई दी है। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि अग्निपथ योजना के तहत सैन्य भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले भी जाति और धर्म प्रमाण पत्र मांगा जाता रहा है। सैन्य भर्ती में धर्म प्रमाण पत्र मांगे जाने पर सेना के एक अधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षण और तैनाती के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों का अंतिम संस्कार करने के लिए धर्म का पता होना आवश्यक होता है। इससे उनका अंतिम संस्कार उसी धर्म के मुताबिक किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मामले पर सफाई पेश की है। अग्निपथ में जाति को लेकर जो बात कही जा रही है वो अफवाह है। राजनाथ सिंह ने कहा, ये महज अफवाह है, यह आजादी से पहले की ही व्यवस्था है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी व्यवस्था ही जारी है। अग्निपथ योजना में जाति पूछने के खिलाफ बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू और विपक्षी दल आरजेडी एक साथ हैं। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी अग्निपथ में कास्ट सर्टिफिकेट पर बीजेपी और आरएसएस को घेरा है। तेजस्वी यादव के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति पहले ही गर्मा चुकी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सोमवार को हुई वोटिंग के दौरान तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि नित्यानंद राय ने उनसे मिलकर आरजेडी में आने की इच्छा जताई है। तेजस्वी ने दावा किया था कि नित्यानंद ने उनसे कहा है कि बीजेपी में उनका दम घुट रहा है। बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव का नित्यानंद राय की आरजेडी में जाने की इच्छा का दावा झूठा है। ये उनके मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। ईडी से बचने के लिए खुद तेजस्वी यादव ने नित्यानंद राय से मुलाकात की थी, लेकिन तेजस्वी के इन बयानों के बाद बिहार की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया है। कयास ये भी लग रहे हैं कि तेजस्वी को ये ताकत नीतीश कुमार की तरफ से मिल रही है। लेकिन इस बीच बिहार की राजनीति में बीजेपी बैकफुट पर जरूर नजर आ रही है, क्योंकि कई मुद्दों पर जेडीयू और आरजेडी एक साथ नजर आ रहे हैं। तो क्या जल्द ही बिहार की सत्ता से बेदखल होगी बीजेपी? तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।